तो उनकी है या हाँ, चलो वो हो गया, मैसेज रिकॉर्डिंग चालू, मैसेज आ जाएगी। रिकॉर्डिंग शुरू हो गया। ओम नमः सिद्धेभ्यो, ओम नमः सिद्धेभ्यो, ओम नमः सिद्धेभ्यो। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो ऐर्यानं, नमो विद्यायानं, नमो योगेशाहुनं। ऐसो पंच नमो यारो सर्व पावकनाशनो मंगलालम च सवे सिंह सर्वम हवै मंगलम्। यते स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कर्मणा तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। आज हम इष्टोपदेश ग्रंथ प्रारंभ कर रहे हैं। इष्टोपदेश है ना, इष्ट अभी हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि इष्ट का मतलब होता है जो हमें प्रिय लगे, हमें अच्छा लगे, है ना। तो कोई भी वस्तु हमें प्रिय या अच्छी क्यों लग रही है कि वो हमें सुख की अनुभूति करा रही है ना, साता की अनुभूति करा रही है, तो हमें वो प्रिय लग रही है। लेकिन जो यहाँ संसारी वस्तुओं से जो हमें इष्टपने का अनुभव हो रहा है या सुखपने का अनुभव हो रहा है, उसकी बात यहाँ आचार्य नहीं कर रहे हैं। उस इष्ट की बात कर रहे हैं जो शाश्वत सुख को देने वाला है ना, उसका यहाँ उन्होंने इस ग्रंथ में उपदेश किया है, जिसके माध्यम से हम शाश्वत सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। आचार्य पूज्य पाद का ये ग्रंथ है। उनका जो नाम था, जो मूल नाम था, वो देवनंदी था। कर्नाटक के एक गांव में उनका जन्म हुआ था। माधव उनके पिता और श्रीदेवी उनकी माता थी। थोड़ा सा हम उनके बारे में चारित्र उनके विषय में जान ले रहे हैं, क्योंकि जब हम किसी से कोई चीज लेते हैं या ग्रहण करते हैं, तो जैसे जैसे उसकी श्रेष्ठता और प्रामाणिकता हमें मालूम होती है, तो उसको प्राप्त करने में हमारा उत्साह विशेष रूप से बन पाता है। लगभग 6वीं शताब्दी में ये आचार्य हुए पूज्य पाद स्वामी, और इनको जो हम मुख्य रूप से हैं सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ के माध्यम से जानते हैं। मुख्य रूप से तत्वार सूत्र हमारे यहाँ सबको पता है कि तत्वार सूत्र जो है जैन धर्म का प्राण है, और उसकी जो मुख्य टीका है, और भी आचार्यों ने टीका की है, अकलन देव ने की है, और भी आचार्यों ने कई है उसकी टीका की है, लेकिन जो सर्वार्थ सिद्धि टीका है वो सबसे ज्यादा मान्य है। जैन धर्म से संबंधित अगर कोई भी विषय ढूंढना हो, तो किसी शब्द के बारे में ढूंढना हो, तत्वों के बारे में ढूंढना हो, द्रव्यों के बारे में जानकारी करनी हो, कर्मों के बारे में, वहाँ सर्वार्थ सिद्धि को ही प्रेफर किया जाता है, जो आचार्य पूज्य पाद के द्वारा तत्वार्थ सूत्र का विवेचन करने के लिए, उसकी व्याख्या करने के लिए लिखा गया है, जो सब प्रकार के अर्थ की सिद्धि को करने वाला है। पूज्य पाद स्वामी का जो नाम पड़ा, उसके भी बहुत सारे कारण हैं कि पूज्य पाद की उनको उपाधि दी गई। एक जगह मैंने पढ़ा था, अभी तो कहीं देखने को नहीं मिला, बहुत पहले जब पढ़ा था बचपन में, तो हमने पढ़ा था कि जब उन्होंने सर्वार्थ सिद्धि की टीका करके संपूर्ण की थी, तब देवों ने उनको ऊंचे सिंहासन पर बैठकर, उनके चरणों में बैठकर उनकी पूजा की थी, इसलिए उनका नाम पूज्य पाद पड़ा। कुछ ऐसा भी वर्णन मिलता है कि क्योंकि ये सिर्फ जैन धर्म पर ही इन्होंने केवल ग्रंथ नहीं लिखे, बहुत विशेष योग्यता इनके अंदर थी, तो रसायन के भी ज्ञाता थे। उन्होंने एक इस प्रकार का रसायन बनाया था जिसको अपने पैरों में लगा करके वो आसमान में उड़ सकते थे, और वहां से मतलब उन्हें उनके पैरों में इस प्रकार की विशेषता आ जाती थी, पैरों में लगाने से वो उड़ सकते थे, और वह अपने उड़ करके वो विदेह क्षेत्र जाते थे और जाते रहते थे। आचार्य कुंद तो बस एक बार विदेह क्षेत्र गए थे, लेकिन जो पूज्य पाद स्वामी है वो वहां आते जाते रहते थे, ऐसा उनके बारे में कथन आता है, इसलिए उनका नाम पूज्य पाद पड़ा। ये दो तीन तरह की किंवदंतियां हैं। और इन्होंने सर्वार्थ सिद्धि इनका मुख्य ग्रंथ वो टीका है। इसके अलावा इन्होंने, जैसे हम ये समझे कि हम मन से कर्म करते हैं, वचन से भी करते हैं और काय से भी करते हैं, तो मन की शुद्धि, वचन की शुद्धि, काय की शुद्धि, सभी पे ध्यान देने के लिए इन्होंने या सभी विषयों में
होने के कारण जो है इन्होंने सभी विषयों पे लेखन किया है। मन की शुद्धि के लिए विशेष रूप से हमारा स्तोपदेश ग्रंथ है, जो हमें अशुद्ध आत्मा से शुद्ध आत्मा तक के ले जाता है। और एक समाधि तंत्र ग्रंथ है, वो थोड़ा इससे और ऊपर के उसमें आ जाता है, ऊपर की स्थिति में आ जाता है। समाधि तंत्र, उसमें भी समाधि शतक भी कहते हैं उसको, उसमें 100 श्लोक हैं। एक इन्होंने जैनेन्द्र व्याकरण है ना, जिससे वचन शुद्धि, यानी हम व्याकरण को समझ करके सही लेखन कर पाए और सही वस्तु के उसको अर्थ को भी सही समझ पाए। जैनेन्द्र व्याकरण वो केवल जैन धर्म के हिसाब से नहीं है, संस्कृत की व्याकरण का ग्रंथ है। तो जो संस्कृत पढ़ने वाले लोग हैं वो जैसे पाणिनि व्याकरण पढ़ते हैं, ऐसे ही जैनेन्द्र व्याकरण का भी अध्ययन करते हैं। मतलब जैसे पाणिनि के समकक्ष इनको वहां माना जाता है व्याकरण की दृष्टि से। और इन्होंने चिकित्सा शास्त्र भी लिखा, जैसे बताया जाता है रसायन, क्योंकि रसायन का बहुत वर्णन आता है विशेष रूप से कि पैरों में रसायन लगा करके उड़ जाते थे। तो चिकित्सा शास्त्र का भी इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था, लेकिन वो उसके बारे में कहा जाता है वो अभी उपलब्ध नहीं है। तो ये उनका परिचय हो गया। तो इस प्रकार से ये बहुत श्रेष्ठ आचार्य थे और कुंद कुंद आचार्य के समान इनकी उनको समकक्ष उनको रखा जाता है। तो इस तरह से हम एक महान आचार्य का ग्रंथ पढ़ने जा रहे हैं, तो देखें हमें कितना समझ में आता है ना। सबसे पहले इसका हमने मंगलाचरण अभी पढ़ा, एक बार इसको फिर से पढ़ते हैं। एक बार मैं पढ़ती हूँ, फिर इसके बाद 2-3 बार बोल करके हम सब पढ़ेंगे, है ना उसको, क्योंकि हमें उसका पढ़ना भी आना चाहिए, उसकी संधि करके उसके शब्दों का अर्थ भी आना चाहिए, है ना। तो फिर उसका भाव निकालेंगे। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कतिस्न कर्मणा तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। आप लोग कैसे पढ़ोगे, मतलब अपना ऑडियो खोल के पढ़ोगे या ऐसे ही पढ़ोगे? हम लोग एक 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 बार आप बोलिए पढ़े? फिर हम लोग बोलेंगे तभी बोल पाएंगे ना अभी तो। हाँ देखो, यस्य स्वयं, यस्य स्वयं, कुछ शब्द ऐसे हैं जो आराम से पढ़े जा सकते हैं, है ना। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति, स्वभावाप्ति यहाँ तक पढ़ेंगे। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृष्ण कर्मणः, कृष्ण कर्मणः। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति स्वयं स्वभावाप्ति कर्मणः प्रभावे कृष्ण कर्मणः। प्रभावे कृष्ण कर्मणः। तस्मै स्वभावाप्तिर प्रभावे कृष्ण कर्मणः। तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। नमोस्तु परमात्मने। जो सारे श्लोक हैं इसी तरह सरल हैं, कहीं पे बस 1-2 शब्द इकट्ठे होकर के, जैसे स्वभावाप्ति रभावे शब्द है इकट्ठा होकर के आया है, कहीं कहीं ऐसे लंबे शब्द आए हैं, बाकी शब्द जो है सरल है। तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। एक बार थोड़ा लय के साथ पढ़ के देखें। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृष्ण कर्मणः तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति कर्मणः तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। तो आज हम स्वभावाप्तिर्भावे कृष्ण कर्मणः तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। हाँ अच्छे से पढ़ रहे हो, क्योंकि मैंने देखा सब लोग पढ़ते हैं ना,
अपना उसकी भक्तामर की पूजा करते हैं, संस्कृत में भक्तामर के श्लोक बोलते हैं, तो सब पढ़ लेते हैं आसानी से। एक आध शब्द होता है कभी नहीं समझ में आता, तो सब अच्छे से पढ़ पाएंगे, है ना। हिंदी आंटी करें। स्वभावाप्ति तक ही करना है ना, रभावे अलग पढ़ना है ना। हाँ, यहाँ तक ये 4 छंदों में कहा जाता है इसको, 4 छंदों में कहा जाता है श्लोक। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति यहाँ तक है। फिर रभावे कृष्ण कर्मणः तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। तो परमात्मा ने, हाँ है ना, जहाँ जहाँ भी हम ऐसे रुके हैं तो ऐसे है। अब इसकी हिंदी करें। यस्य मने जिसको, यस्य शब्द है ना, यस्य जिसको, पहले शब्दों का अर्थ देख लेते हैं, फिर उसका क्रम देखेंगे और फिर उसका भाव देखेंगे, ठीक है। हाँ। यस्य जिसको, स्वयं मने अपने आप, स्वभाव, तो इसलिए 2 शब्द हैं, स्वभाव प्लस आपति, है ना। स्वभाव को अलग कर लो, आपति ही विसर्ग सहित, स्वभाव प्लस आपति ही। जिसको स्वयं यानी स्वयं मने अपने आप, स्वभाव, स्वभाव मने स्वभाव की, आपति मने प्राप्ति, इसको स्वयं स्वभाव की प्राप्ति हो गई है। जैसे स्वयं स्वभाव आपति, इसमें से अलग हो जाएगा और स्वभाव आपति, और आपति में विसर्ग लगेंगे, र में से विसर्ग अलग हो जाएंगे और अ अलग हो जाएगा, विसर्ग और अ मिलकर के र बना है, ठीक है। जिसको स्वयं स्वभाव की प्राप्ति हो गई है। कैसे हो गई है, तो फिर अलग करेंगे उसको, अभावे प्रश्न कर्मणः। अभावे मने अभाव हो जाने पर, अभावे मतलब अभाव हो जाने पर, कृष्ण मने संपूर्ण सभी, कर्मणः मने कर्मों का, जिनको सभी कर्मों का अभाव हो जाने पर स्वयं ही स्वभाव की प्राप्ति हो गई है। तस्मै उनके लिए। डिस्टरबेंस आ रहा है, कहीं से आवाज आ रही बहुत, तो सबका म्यूट करा दीजिए ना प्लीज। हाँ कर लिया, जिसकी भी आ रही होगी उसने म्यूट कर लिया है, ठीक है। पहली लाइन समझ में आए, पहली लाइन के अक्षर, यस्य जिसको या जिनको, है ना, स्वयं स्वभाव की प्राप्ति हो गई है। अभावे कृष्ण कर्मणः, संपूर्ण कर्मों का अभाव हो जाने पर, तस्मै उनके लिए, है ना, संज्ञान रूपाय, संज्ञान मतलब सम्यक ज्ञान, रूपाय मने रूप वाले, सम्यक ज्ञान रूप वाले उनके लिए नमः नमस्कार अस्तु मने हो, नमः अस्तु, संज्ञान रूपाय सम्यक ज्ञान रूप, नमः नमस्कार अस्तु मने हो, परमात्मने परमात्मा के लिए, है ना। अब इसमें से कोई अलग ऐसा मुश्किल शब्द नहीं है जिसको नहीं आए, बस स्वभावाप्ति, स्वभाव की प्राप्ति हो गई है, उसको हम अलग अलग कर लेंगे तो वो भी क्लियर होते हैं शब्द। अभावे अभाव हो जाने पर, कृष्ण कर्मणा, कृष्ण मने संपूर्ण, है ना, कृष्ण शब्द जो है अपना भक्तांबर में भी आता है, तो कृष्ण मने संपूर्ण, बस एक ही ऐसा शब्द है जो अलग है, बाकी शब्द कर्मणा कर्मों का, ये हमें समझ में आता है। तो जिनको स्वयं ही स्वभाव की प्राप्ति हो गई है, संपूर्ण कर्मों का अभाव होने पर उन सम्यक ज्ञान रूप परमात्मा के लिए नमस्कार हो, है ना। संस्कृत में क्या है, जैसे तस्मै शब्द है ना, उनके लिए, ये चतुर्थी विभक्ति है, संप्रदान कारक है, तो जिनके लिए नमस्कार किया, जिनको नमस्कार किया जाता है उनके लिए चतुर्थी विभक्ति लगाते हैं। तो संस्कृत में क्या होता है, जो जिसमें लगाया जा रहा है तो उससे संबंधित जो विशेषण होते हैं उन सब में एक ही विभक्ति लगती है, तो ऐसी संज्ञान रूपाय, है ना, तो संज्ञान रूपाय और तस्मै, तो वो एक जैसे चतुर्थी विभक्ति वाले हैं, तो उनके लिए जब हम उनको मिला करके हिंदी करते हैं तो उनके लिए हम एक ही बार बोलते हैं उसको, ठीक है। मंगलाचरण है, मंगलाचरण हम ये पढ़ रहे हैं, ये इस ग्रंथ का पहला श्लोक है जो मंगलाचरण रूप है। मंगलाचरण के बारे में हमें मालूम है कि जब भी ये एक जो है परंपरा भी है मंगलाचरण करने की, कि जब भी शुभ कार्य कोई करते हैं
तो उसमें सबसे पहले हम मंगलाचरण करते हैं। आचार्य भी जब ग्रंथों का प्रारंभ करते हैं तो वो किसी ना किसी मंगलाचरण के माध्यम से करते हैं, है ना। और उसमें जो है मंगलाचरण में एक तो परंपरा है, दूसरे जो है हमारे मंगल आचरण का, मंगल भावना का उसमें उद्बोधन होता है और हमारी ऐसी भावना बन पाती है और पापों का नाश करने में हम समर्थ हो पाते हैं। तीसरी चीज है कि जो मंगलाचरण किया जाता है उसमें वो 3 प्रकार का मंगलाचरण होता है। एक तो जिसमें वस्तु परक होता है, जो आगे आने वाली वस्तु को बताता हो। दूसरा होता है नमस्कार रूप, जो जिसमें नमस्कार किया जा रहा हो। और एक होता है आशीर्वाद रूप, है ना, जिसमें आशीर्वाद दिया जा रहा हो। तो जैसे अगर शिष्यों को कोई चीज पढ़ाई जा रही है, जैसे मान लो आचार्य व्याकरण का ग्रंथ लिखेंगे तो वहां आशीर्वाद रूप भी मंगलाचरण कर सकते हैं। वहां शिष्यों को वो व्याकरण सिखा रहे हैं तो वहां आशीर्वाद रूप करते हैं। लेकिन अभी हम जो ग्रंथ पढ़ रहे हैं वो नमस्कार, जिसमें जो है नमस्कार किया गया है ना, परमात्मा के लिए नमस्कार किया गया है। तो ये जो नमस्कार पूर्वक मंगलाचरण है, अब इसका भाव देखते हैं कि क्या क्या, किस शब्द का भाव क्या है। तो यश से तो हमें समझ में आ गया, यश से शब्द है जिसको किया जा रहा है, जिसको, है ना। तो वो कैसे हैं? स्वयं, जिनको अपने आप स्वभाव की प्राप्ति हो गई है। स्वयं शब्द लगाया आचार्य ने, तो स्वयं का भाव किसी को समझ में आता है, अपने आप स्वभाव की प्राप्ति हो गई है। अपने आप क्यों कह रहे हैं आचार्य? इसमें अपना जैन दर्शन का सार छिपा है। अपने आप का मतलब क्या है? अपने आप मतलब उनको किसी का आलम्बन नहीं, स्वयं में ही, मतलब आलम्बन हमें में दूसरों के द्वारा उपदेश सुनने से एक होता है, या जो पूर्व जन्म के कुछ नहीं, उपदेश तो उनके लिए भी निमित्त हो सकता है ना। जो भी सिद्ध बने हैं वो ऐसे भी वो स्वयंभू भी हो सकते हैं, तीर्थंकर इत्यादि हैं जो, और लेकिन दूसरों के उद्बोधन से भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ स्वयं बता रहे हैं अपने आप। अपने आप से यहाँ मतलब है न तो किसी ने उनको वो वस्तु दे दी है ना, मतलब किसी के द्वारा दी नहीं गई है। उनको जो मुक्त अवस्था प्राप्त हुई है वो किसी ने उनको दी नहीं है और किसी के आशीर्वाद से भी नहीं हुई है ना। स्वयं अपने पुरुषार्थ से, स्वयं से मतलब यहाँ है कि स्वयं अपने पुरुषार्थ से, यानी किसी ने उनको वो वस्तु, जैसे हम कुछ भी उठा करके लगता है ना कि हमने दे दिया, है ना, किसी ने हमें कोई वस्तु दे दी, तो वो ऐसी चीज नहीं है जो उन्हें किसी ने दे दी है। जैसे क्योंकि क्या है, जो अन्य धर्म वाले मानते हैं वो ऐसा मानते हैं कि भगवान जिसको चाहे बैकुंठ ले जा सकते हैं, है ना, जिसको चाहे, जिसको भगवान चाहेंगे उसको वो मोक्ष ले जा सकते हैं। अन्य धर्म ऐसा मानता है, लेकिन अपना जैन सिद्धांत ऐसा नहीं मानता कि कोई जो भगवान है वो दूसरे को भगवान बना सकते हैं, है ना, या उनको अपने सिद्ध लोक में ले जा सकते हैं, बैकुंठ लोक में ले जा सकते हैं, और या उनके आशीर्वाद से मिल गया है, ऐसा नहीं है। तो इसलिए आचार्य ने यहाँ स्वयं शब्द का वो किया है, प्रयोग किया है। तो स्वभाव प्राप्ति, स्वभाव की प्राप्ति हो गई है जिनको स्वयं स्वभाव की प्राप्ति हो गई है। स्वभाव से क्या मतलब है? स्वभाव क्या चीज होती है? म्यूट है सरिता, म्यूट है। को अपने स्वस्वरूप की, हाँ, स्वस्वरूप कहें या स्वभाव कहें, वो तो एक ही, हाँ, एक ही चीज है। मतलब उनको अपना जो जीव तत्व के गुण होते हैं ना, हाँ, उन्होंने अपने को शरीर से अलग मान लिया है। हाँ, स्वस्वरूप की भी कह सकते हैं कि जो मतलब था, पहले से था, कुछ नया नहीं है, जो पहले से था वही प्राप्त हो गया है। स्वभाव कहते हैं कि जैसे हम अग्नि का स्वभाव कहते हैं, अग्नि का स्वभाव उष्णता है ना, या जीव का स्वभाव ज्ञान दर्शन रूप है। ऐसे हम जैसे बात करते हैं, तो ऐसे एक उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे मान लो सफेद रंग का कपड़ा था, क्योंकि आगे बता रहे हैं अभाव कृष्ण कर्मना, संपूर्ण कर्मों का अभाव हो जाने से। तो जैसे मान लो एक सफेद रंग का कपड़ा है ना, वो अगर मैला हो गया तो उसको धुल लो तो वो फिर से सफेद हो जाएगा, है ना, उसका मैल हटा दिया तो वो फिर से सफेद हो जाएगा। वो पहले से सफेद था, ठीक है, मैल हटने पे वो फिर से सफेद हो गया। लेकिन अगर कोई पीले रंग का कपड़ा हो तो इसका मैल हटाने पे क्या वो सफेद हो जाएगा?
नहीं, है ना। तो यानी कि वो योग्यता उसमें पहले से थी। स्वभाव बताने का मतलब है कि उसमें वैसी योग्यता पहले से थी, है ना। अब वो प्राप्त हो गई है। कैसे प्राप्त हो गई है? तो प्रश्न कर्मणः, संपूर्ण कर्मों का अभाव हो जाने पर। संपूर्ण कर्मों में क्या क्या आ जाएगा? संपूर्ण कर्म में तो पूरे आठों कर्मों, 8 कर्म तो हाँ, और कसाय, सारे 9 कसाय, पूरी कसाय, हाँ, नो तीनों कर्म, प्रकार के कर्म आ जाएंगे, नो है ना। कर्म, हाँ, हाँ, नो कर्म, द्रव्य कर्म, कर्म और भाव कर्म, हाँ, है ना। सब प्रकार के कर्म उसमें आ गए। प्रश्न कर्म ना, संपूर्ण की जब बात करें, अगर 4 कर्मों की बात करेंगे कि 4 घातिया कर्मों का, तो वहाँ 4 घातिया कर्मों की बात आएगी। लेकिन यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? संपूर्ण कर्मों का। संपूर्ण यानी सब प्रकार के द्रव्य कर्म, जिसमें हम मुख्य रूप से 8 भेद करते हैं उनके, है ना। 9 कर्म यानी शरीर इत्यादि भी नहीं है, और भाव कर्म यानी राग द्वेष मोह इत्यादि परिणाम भी नहीं है। तो संपूर्ण कर्मों का अभाव होने से जिनको स्वयं ही स्वभाव की प्राप्ति हो गई है, तस्मै संज्ञान रूपाय, उन सम्यक ज्ञान रूप, सम्यक ज्ञान रूप, सम्यक ज्ञान रूप कौन सी वाला सम्यक ज्ञान लगाएंगे हम? सम्यक ज्ञान के, केवल ज्ञान, केवल हाँ, ज्ञान। क्योंकि सम्यक ज्ञान के हमने 5 वेद किए थे ना, तो हम यहाँ कौन सा सम्यक ज्ञान, क्योंकि जिनके संपूर्ण कर्मों का अभाव हो गया उनका कौन सा ज्ञान होगा? केवल ज्ञान होगा, है ना। तो इनको केवल ज्ञान रूप, और कैसे? नमोस्तु, नमस्कार हो परमात्मा ने, परमात्मा के लिए। तो कौन से परमात्मा हुए वो जिनके संपूर्ण कर्मों का अभाव हो गया? निकल परमात्मा, सिद्ध परमात्मा ने। हाँ, सिद्ध परमेष्टि। तो यहाँ सिद्ध परमेष्टि को नमस्कार किया है, ठीक है। भाव निकल आया पूरा, शब्दों में से निकल आया ना, कि जिनको, शब्दों का अर्थ है जिनको स्वयं स्वभाव की प्राप्ति हो गई है, संपूर्ण कर्मों का अभाव होने से स्वयं ही स्वभाव की प्राप्ति हो गई है, उन सम्यक ज्ञान रूप परमात्मा के लिए नमस्कार हो। अब इसमें सिद्ध परमेष्टि को नमस्कार किया गया है। मंगलाचरण में कुछ इस तरह की भी व्यवस्था है। मान लो जैसे आचार्य प्रतिमान योग का ग्रंथ लिख रहे हैं, है ना, किसी भगवान का बारे में वर्णन कर रहे हैं, मान लो महावीर पुराण इत्यादि लिख रहे हैं या शांतिनाथ पुराण लिख रहे हैं, तो वहाँ विशेष रूप से उनको नमस्कार करते हैं। लेकिन जहाँ सिद्ध परमेष्टि को नमस्कार किया गया है या गुणों को नमस्कार किया गया है, वहाँ मुख्य रूप से वो आध्यात्मिक ग्रंथ रहते हैं, है ना। जैसे हमने 6 डाला में पढ़ा था, वो भी एक आध्यात्मिक ग्रंथ था, वहां भी उन्होंने गुणों को, वीतराग विज्ञान को नमस्कार किया था, है ना। तो राग द्वेष रहित जो विशेष ज्ञान है वहाँ गुण, उसको गुण को नमस्कार किया था। इसी प्रकार यहाँ ऐसे जैसे समय सार में वंदित तू सब सिद्धे, तो इस तरह के जितने आध्यात्मिक ग्रंथ रहते हैं, तो वहाँ आचार्य या तो सिद्ध परमेष्टि को, अरहंत परमेष्टि को, या उनसे संबंधित गुणों को भी नमस्कार करके मंगलाचरण करते हैं। तो इससे हमें थोड़ा विषय का भी अंदाज हो जाता है कि वो आगे क्या पढ़ाने वाले हैं। ये अच्छे से समझ में आ गया? फिर से करें क्या इसमें कुछ? मेरे ख्याल से तो बहुत सरल है। आ गया आंटी, आ गया। अच्छे से समझ में आ गया? आगे, हाँ आंटी आगे। अब इसमें जो है, इसके बाद स्वयं स्वभाव की प्राप्ति हो गई है ना, तो प्रश्न आता है, एक और ले लेना, फिर एक श्लोक और पढ़े आगे। हाँ आंटी, एक और पढ़ सकते हैं। हाँ, लेकिन एक चीज है कि अब मतलब ये सरल से श्लोक हैं, तो अगर हम जो लोग याद कर सकते हैं, है ना, तो वो कोशिश करें कि उनको याद भी हो जाए, क्योंकि संघ में क्या होता है, जब संघ में पढ़ाया जाता है ना, तो वहाँ एक एक श्लोक रोज पढ़ाते हैं और कहते हैं एक श्लोक आपको एक दिन में याद भी हो जाना चाहिए। तो 50 दिन में पूरा ग्रंथ कंप्लीट करते हैं, और 50 के 50 श्लोक जैसे हमें भक्तामृत इत्यादि याद होता है, इस तरह से याद हो जाते हैं।
तो कोशिश करना, जो लोग याद कर सकते हैं, है ना, तो वो याद करने की भी कोशिश करना। तो अब यहाँ पे उन्होंने कहा जिनको स्वयं स्वभाव की प्राप्ति हो गई है, तो लेकिन आंटी सेम मतलब स्वभाव की प्राप्ति कैसे होती, मतलब ऐसे वो हाँ, बिल्कुल शिष्य ने ऐसे ही प्रश्न किया, तो उसके अर्थ में जो है, उसके उत्तर में उन्होंने दूसरा श्लोक लिखा है कि स्वयं उनको स्वभाव की प्राप्ति हो गई, उन्होंने अपने आप ही कर्मों का अभाव कर दिया, तो हमें स्वभाव की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है ना। तो प्रश्न आता है ना कि हमारे अंदर भी वो योग्यता है, स्वभाव से तो हम भी वैसे हैं, वो सब गुण हमारे अंदर भी हैं, तो हमारे कर्मों का अभाव क्यों नहीं हो रहा है और हमें स्वभाव की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है। तो दूसरे श्लोक में आचार्य इसी प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अभी श्याम बैठा था तो वो यही कह रहा था कि आप इष्टोपदेश क्यों पढ़ रहे हो, क्या है, तो आंटी से पूछा आपने, मैंने कहा नहीं अब आज पूछेंगे। तो समझ में आ गया ना इष्टोपदेश क्यों पढ़ रहे हैं, है ना, क्योंकि हम इष्ट का मतलब जो हमें सुख दे, वो हमें इष्ट होता है, तो इसके माध्यम से, क्योंकि इसके माध्यम से हम उस शास्त्र सुख को प्राप्त करने वाले हैं, इसलिए हम इस इष्टोपदेश को पढ़ रहे हैं, जिसके माध्यम से आचार्यों ने, अरहंतों ने, सिद्धों ने सुख को प्राप्त किया है, वो मार्ग वो हमें भी बता रहे हैं। जैसे हम अपने बच्चों को कोई चीज हमें फायदा करती है तो हम अपने बच्चों को मार्गदर्शन करते हैं, या जिस चीज से हमें लाभ हुआ हो हम दूसरों के लिए भी मार्गदर्शन करते हैं, तो जिस चीज से उनको लाभ हुआ वो उसके द्वारा हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, है ना, कि इससे तुम्हें लाभ होने वाला है। चलें दूसरा पढ़े। हाँ आंटी। योग्योपादान योगेन दृषदः स्वर्णता मता द्रव्यादि साधि संपत्ता आत्मनोप्यात्मता मता। दूसरी लाइन में थोड़ा कठिन शब्द है, उसको पहले तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे, है ना। पहले पढ़ेंगे, पहले योग्योपादान योगेन दृषदः स्वर्णता मता योग्योपादान योगेन दृषदः स्वर्णता मता। अब दूसरे शब्द को तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे, है ना। द्रव्यादि स्वादि संपत्ता आत्मनो प्यात्मता मता। जो ये अवग्रह जैसा जो शब्द बना है, ये अ है, लेकिन इसका जब इसको लिखा जाता है तो इसका उच्चारण नहीं किया जाता है ना। जब इसके हम संधि विच्छेद करते हैं तो ये अ निकल करके आता है, ठीक है। फिर से पढ़ेंगे ये वाली लाइन। द्रव्यादि स्वादि संपत्ता आत्मनो मता। है ना। फिर से पढ़ते हैं। योग्योपादान योगेन दशदः स्वर्णता मता द्रव्यादि स्वादि संपत्तावात्मनो प्यात्मता मता योग्योपादान योगेन दृषदः स्वर्णता मता द्रव्यादि स्वादि संपत्ता मनोप्यात्मता मता
वात्मनो प्यात्मता मता मता ना 2-4 बार आप कोशिश करोगे तो समझ में आ जाएगा, है ना। 2-3 बार हम तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे और फिर उसको लय में पढ़ेंगे तो सरल है, तो समझ में आ जाएंगे, है ना। अब इसको अलग अलग करते हैं। योग्योपादान, है ना, योग्य प्लस उपादान। योग्य उसमें से उ अलग कर लेंगे, योग्य प्लस उपादान और योग्य, है ना। 3 शब्द हम अलग अलग करेंगे, योग्य उपादान योग्य। योग्य उपादान, योग्य मने उचित, है ना, जो उस कार्य के होने के लिए उचित है, तो योग्य मने उचित। उपादान मने जो वस्तु की स्वयं की योग्यता है, यानी जो कार्य रूप परिणत होने योग्य है। उपादान मतलब जो स्वयं कार्य रूप परिणत होने योग्य है, ऐसे योगेन। योगेन मने मिलने पर, योग मने योग कहते हैं ना, जुड़ने पर, ऐसे मिलने पर, यानी उचित उपादान के मिलने पर। उपादान शब्द के का मतलब है जिसमें स्वयं उस रूप परिणत होने की योग्यता है, उसे हम उपादान कहते हैं। निमित्त और उपादान पढ़ रहे हैं ना, इसमें निमित्त और उपादान की कोशिश कर रहे हैं आचार्य बताने की। तो ऐसे उचित उपादान के मिलने पर, क्योंकि किसी ने प्रश्न किया है, क्या प्रश्न किया है कि हमें स्वयं स्वभाव की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है, तो उसका कारण बता रहे हैं आचार्य कि हमें स्वभाव की प्राप्ति क्यों नहीं हो पा रही है। तो कह रहे हैं योग्य उपादान योगेन। योग्य मने उचित, उपादान मने कार्य रूप परिणत होने योग्य द्रव्य, उसके योगेन मिलने पर। दृशदः, दृशदः मने होता है स्वर्ण पाषाण, जो खान में से पत्थर निकलता है जिसमें सोने के अंश विद्यमान होते हैं, उसे स्वर्ण पाषाण कहते हैं। तो दृशदः मने है स्वर्ण पाषाण। स्वर्णता, स्वर्णता यानी स्वर्णपना, मता माना गया है। दृशदः में षष्ठी विभक्ति है, तो दृशदः स्वर्ण पाषाण का। योग्य उपादान के मिलने पर स्वर्ण पाषाण का स्वर्णपना माना गया है ना। तो यहाँ अभी नीचे की जो लाइन है उसमें निमित्त की मुख्य रूप से बात करेंगे, तो दोनों एक ये उदाहरण दिया है ना। फिर नीचे आत्मा की बात करनी है, तो ऊपर उपादान की बात करी है और नीचे निमित्त की बात कर रहे हैं, और दोनों में मिला करके जब हम लगाएंगे, तो उदाहरण में जब हम लगाएंगे तो उदाहरण में भी उपादान में जब उदाहरण किसका दिया है, स्वर्ण पाषाण का। चलो अभी पहले शब्द समझ लो, बाद में फिर करते हैं। पहली लाइन के शब्द समझ में आ गए? योग्य उपादान योगेन दृशदः स्वर्णता मता। अभी शब्दों का अर्थ समझ रहे हैं हम, है ना। योग्य उपादान के मिलने पर स्वर्ण पाषाण का स्वर्णपना माना गया है। ठीक है, दूसरी लाइन में आ जाते हैं। अब द्रव्य आदि, द्रव्य आदि, जहाँ आदि शब्द लगा दिया जाता है तो उससे संबंधित चीजें आ जाती हैं। तो द्रव्य आदि यानी द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, इसमें हम चारों चीज ले लेते हैं। द्रव्य आदि मतलब द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। फिर इसके बाद है स्वादि, है ना। इसके हम संधि तोड़ेंगे तो सु आदि, यानी जिसके आदि मने पहले सु लगा है। किसके पहले सु लगा है? द्रव्य आदि के। द्रव्य आदि स्वादि उसी का विशेषण है ये। तो जिसके पहले सु लगा है, यानी सब में लगा लेंगे हम, सुद्रव्य, सुक्षेत्र, सुकाल और सुभाव। तो द्रव्यादि स्वादि, स्वादि मतलब सु आदि, जिसके आदि में सु लगा है। संपत्ता, संपत्ता मने संपत्तो शब्द है। अब इसको तोड़ेंगे तो संपत्तो आत्मनो, औ का वह हो जाता है, वह अयादि संधि। आप संधि वंधि में तो आपको नहीं जाना है, बस शब्दों को समझ लो, है ना। संपत्तो, संपत्तो मने प्राप्त होने पर। संपत्तो मतलब प्राप्त होने पर। आत्मनो आत्मा भी, अपि मने भी, फिर उसमें से अपि शब्द निकलेगा। आत्मता, थोड़ा कठिन लग रहा होगा, शब्द समझ में आ रहे हैं अलग अलग करके? आत्मता। हाँ देखो, द्रव्यादि स्वादि, ये तो समझ में आ गया। द्रव्यादि क्लियर है। स्वादि सु आदि यानी
द्रव्य के पहले सब में हम सु लगा लेंगे। फिर संपत्तो, संपत्ता वात्मनो में से संपत्तो आत्मनः, आत्मनः शब्द है, बाद में अ आने से विसर्ग का ओ हो गया है। तो संपत्तो आत्मनः, संपत्तो मने मिलने पर, इन किसके मिलने पर? सुद्रव्य, सुक्षेत्र, सुकाल, सुभाव, इनके मिलने पर। आत्मनः आत्मा। फिर अपि शब्द है यहाँ, अपि आत्मता, अपि मने भी, आत्मता आत्मपने को, जैसे ऊपर स्वर्णता बताया है ऐसे आत्मता आत्मपने को यानी स्वभावपने को मता माना गया है, प्राप्त होना माना गया है। क्या थोड़े शब्द समझ में आए या फिर से करें? नहीं तो फिर भाव में चलें। आंटी एक बार वापस एक बार बताइए। और बता दो आंटी। हाँ, योग्य तो हो रहा है। थोड़ा कोई नहीं, दोबारा फिर करेंगे, अगली क्लास में फिर पढ़ लेंगे, लेकिन अच्छे से समझेंगे, है ना? नहीं समझ में आए तो 10 बार पढ़े चाहे, ठीक है? योग्य उपादान योगेन, योग्य का मतलब होता है जो जिस कार्य को करने में समर्थ है, यानी जिसमें कार्य उत्पादन करने का सामर्थ्य पाया जाए, उचित, है ना? तो योग्य उपादान, और उपादान मतलब जिसमें उस रूप परिणमन होने की योग्यता है। योग्य उपादान योगेन मिलने पर दृशदः स्वर्णपाषाण स्वर्णता मता, स्वर्णपाषाण का स्वर्णपना माना गया है। इसका मतलब यह है कि स्वर्णपाषाण स्वर्णपने को प्राप्त हो जाता है, यानी जो स्वर्णपाषाण है योग्य उपादान मिलने पर वो स्वर्णपने को प्राप्त हो जाता है। पहली लाइन तो सरल है, वो तो समझ में आ रही है ना कि स्वर्णपाषाण, है ना? ठीक है। फिर दूसरी लाइन में बता रहे हैं, आत्मा की बात कर रहे हैं ऐसे ही, द्रव्यादि स्वादि संपत्ता वात्मनो प्यात्मता मता। अब द्रव्यादि, द्रव्यादि यानी द्रव्य क्षेत्र काल भाव, ये सब हम पढ़ के आए थे, अब इसका भाव समझेंगे तो वो भी समझ में आ जाएंगे फिर से। तो द्रव्य क्षेत्र काल और भाव, फिर उसमें कहा है सु आदि, जिनके प्रारंभ में सु लगा है, यानी वो योग्य हैं। जैसे ऊपर योग्य उपादान की बात कराए हैं, तो अभी द्रव्य जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव है उसमें सु लगा लेंगे तो वो योग्य हो जाएंगे, है ना? उस कार्य को करने में योग्य हो जाएंगे, तो सु लगा लेंगे उसमें सब में, सुद्रव्य सुक्षेत्र सुकाल और सुभाव। संपत्तो मिलने पर, इन सब के मिलने पर, इन चारों के अपने योग्य अवस्था में मिलने पर आत्मनो अपि आत्मता मता, आत्मा भी आत्मपने को यानी अपने स्वभाव को प्राप्त हो जाती है। हमारी आत्मा, अब इससे समझ में आ रहा है कि जैसे पहले बात करी उपादान की, यानी जो स्वर्ण पाषाण है वो अपने उसमें उपादान है, अपनी योग्यता है कि वो सोने को प्राप्त कर सकता है, सोना बन सकता है, उसमें सोने के कण विद्यमान है, वो सोना बनने की योग्यता उसमें है। अब कह रहे उसमें जो योग्य जो निमित्त है वो मिल जाने पर, है ना? तो यहाँ दूसरी लाइन में बता रहे हैं द्रव्यादि स्वादि संपत्तौ, यानी जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव इत्यादि जो वो है उनके मिल जाने पर। अब जैसे मान लो स्वर्ण पाषाण है, वो कहाँ मिलता है? स्वर्ण पाषाण खान में मिलता है ना? तो अब उसको वहां से निकलने के लिए, स्वर्ण पाषाण खान में पड़ा है तो वहां उसको योग्य निमित्त मिलेंगे। कैसे योग्य निमित्त? जैसे सुद्रव्य यानी उसको निकालने वाले मजदूर इत्यादि। फिर क्षेत्र, फिर क्षेत्र जिस काल में जिस क्षेत्र में से निकालने की प्रक्रिया चल रही है ना, उसी क्षेत्र में से निकलेगा। मान लो कहीं ऐसे क्षेत्र में पड़ा है जहां से अभी निकलने का वो निकालना संभव ही नहीं है, ऐसे क्षेत्र में पड़ा है ना, तो वहां से नहीं निकलेगा, तो सुक्षेत्र। और सुकाल, जिस समय उसके वहां से निकलने का कार्य चल रहा है तो उसका सुकाल है ना। और सुभाव यानी उस समय उसमें वैसा बनने की योग्यता भी है ना। नहीं तो मान लो जैसे खुदाई चल रही है तो जो पत्थर आज जिसमें आज निकलने की योग्यता है, जिसका काल आज आ गया है वो आज निकल जाएगा, और जिसका काल अभी नहीं आया है 4 दिन बाद आने वाला है तो वो 4 दिन बाद निकलेगा।
तो ऐसे हम निमित्त लगा लेंगे, उसमें द्रव्य क्षेत्र काल भाव सब चीज उसमें ऐसे लग जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा उदाहरण हो गया। अब इसको आत्मा में लगाएं। पहले सुद्रव्य, सुक्षेत्र, सुकाल, सुभाव, इनके मिलने पर आत्मा भी आत्मपने को प्राप्त हो जाती है। तो पहले आत्मा में उपादान की बात करते हैं, ये निमित्त की बात है। पहले उपादान की, क्योंकि आचार्य ने उपादान की भी चर्चा की है, तो उपादान की बात करेंगे। तो जिस आत्मा में परमात्मा बनने की यानी आत्मपने को, आत्म स्वरूप को प्राप्त करने की योग्यता है, वो उसका उपादान है। तो वो कौन से जीव है? यानी भव्य जीव। भव्य जीव पहली बात होगी, है ना, भव्य जीव। क्योंकि अभव्य जीव में तो योग्यता ही नहीं है, तो उसे कितने भी निमित्त मिलते रहे वो कभी भी आत्मपने को प्राप्त नहीं होगा। तो उपादान की अपेक्षा से जब आत्मा की बात करेंगे तो भव्य जीव यानी जो भव्य जीव है वो आत्मपने को प्राप्त हो जाता है। कब होता है? दूसरे सवाल प्रश्न का उत्तर देने कि कब प्राप्त होता है, तो कह रहे हैं सुद्रव्य, सुक्षेत्र, सुकाल और सुभाव के मिलने। ठीक है, ये चारों चीजें जब मिलेंगी तब वो उपादान जिसमें परमात्मा बनने की योग्यता है वो परमात्मा बन जाएगा। ठीक है, तो अब सुद्रव्य देखते हैं। पहले सुद्रव्य मतलब जिन द्रव्यों का संयोग हमारे साथ है, क्योंकि जब किसी ना किसी रूप में संसार में जीव रहता है तो वहां पे द्रव्य कौन सा हमारे संयोग में रहता है? नो कर्म द्रव्य, कर्म द्रव्य, है ना, ये हमारे संयोग में रहता है ना, ये हमें निमित्त बनता है। तो निमित्त की यहाँ बात कर रहे हैं। तो इस तरह का जो द्रव्य होगा, कैसा द्रव्य होगा? यानी जो शरीर इत्यादि मिलेगा वो कैसा होना चाहिए? मनुष्य पर्याय वाला शरीर होना चाहिए और वज वशव नारा सहनन होना चाहिए। तो ये नो कर्म की योग्यता हो गई। नो कर्म, पुद्गल द्रव्य भी उस तरह का हमारे संपर्क में होना चाहिए। और जो कर्म द्रव्य है, कर्मान शरीर जो हमारे साथ में है, वो भी ऐसा होना चाहिए जिसमें उपशम और क्षय उपशम होने की योग्यता हो, यानी मुख्य रूप से क्षय होने की जिस समय उसमें योग्यता हो। तो ये द्रव्य की अपेक्षा यानी सुद्रव्य, उचित द्रव्य मिले। जिस समय उचित द्रव्य का संयोग होगा उस समय जिसमें योग्यता है वो आत्मा आत्मपने को प्राप्त होगी। ये द्रव्य की बात हुई थी, किस द्रव्य का? यानी सुद्रव्य का संयोग होने पर। क्षेत्र की बात करेंगे, सुक्षेत्र यानी सभी क्षेत्रों से मोक्ष नहीं जाते हैं, है ना। ये हम अच्छे से पढ़ के आए ना, तत्वार सूत्र पढ़ा हमने। कहाँ से मोक्ष जाते हैं? विदेह, भरत और एरावत, इन क्षेत्रों से। और इनके भी कौन से क्षेत्रों से? आर्य खंडों से। यहाँ से ही सिर्फ न्याय द्वीप में सिर्फ इन क्षेत्रों से ही जीव मोक्ष जाते हैं। ना तो स्वर्ग से मोक्ष जाते हैं, ना नरक से मोक्ष जाते हैं, है ना, और ना बाकी मध्य लोक में भी जितने बाकी क्षेत्र हैं वहां से मोक्ष नहीं जाते। तो सुक्षेत्र का संयोग होने पर फिर बात करते हैं सुकाल, है ना। जैसे पहले दूसरे तीसरे काल में मोक्ष नहीं जाते और पांचवें छठे काल में मोक्ष नहीं जाते, चौथे काल में ही मोक्ष जाते हैं। तो वो काल उचित है, योग्य कार्य उत्पादन करने में, उसके सहयोग करने में समर्थ है, तो वहां काल की बात कर रहे हैं। फिर भाव, फिर यानी उस जीव में जो आत्मपने को प्राप्त हो रहा है उस समय उस रूप परिणमन करने की योग्यता विद्यमान है, उसकी अपनी योग्यता, वो उसके भाव है, यानी उसका जो स्वभाव है वो उस समय उस प्रकार से योग्य है। तो ये सब होने पर तो पहली बात हो गई कि वो जीव भव्य है, उसके उपादान में योग्यता है। फिर दूसरी बात है यानी छायिक भाव इत्यादि होने की उसमें उस समय योग्यता है। तो द्रव्य, सुद्रव्य, सुक्षेत्र, सुकाल, सुभाव। सुद्रव्य हमें समझ में आ गया, यानी जो शरीर का संयोग है वो भी उस समय उस प्रकार का होगा। कर्मों का संयोग भी, कर्मों का जो परिणमन होगा वो भी उस समय उस प्रकार का होगा। उस क्षेत्र में स्थिति होगी, है ना, उस काल में स्थिति होगी और उस समय जीव में उस प्रकार के भाव करने की तात्कालिक योग्यता होगी, तब वो जीव आत्मपने को प्राप्त होगा। तो अब यह प्रश्न का उत्तर मिल गया कि हमें क्यों नहीं मोक्ष प्राप्त हो रहा है। मिल गया सबको?
जो हमारा द्रव्य है, मनुष्य तो है लेकिन वैसा नहीं है, मोक्ष प्राप्त करने योग्य नहीं है, ठीक है। और क्षेत्र में भी, क्षेत्र तो है आर्यखंड में, काल नहीं है, काल नहीं है ना, और भाव की भी हमारी ऐसी पर्याय भी नहीं है, भाव नहीं है, भाव भी नहीं। भाव की भी ऐसी योग्यता नहीं है भाव कि नहीं है, पर्याय नहीं है। हम भाव कर सके, ठीक है। लेकिन क्या योग्यता है इस समय, वो भी आचार्यों ने बताया, हम पहले पढ़ के आए, है ना। सम्यक दर्शन की प्राप्त करने की योग्यता इस समय भी है ना। मान लो, जैसे उदाहरण से समझें कि मान लो सर्दी का मौसम है ना, काल है, सर्दी का मौसम है, तो इस समय पेड़ पे आम के फल नहीं लगेंगे, ठीक है ना। या जिस समय बीज डालने का मौसम है, फल लगने का मौसम नहीं है, लेकिन बीज डाला जा सकता है ना जिस समय, क्योंकि बीज जिस समय डाला जा रहा है, आज बीज डाला जा रहा है और 5 साल बाद वो वृक्ष बनेगा और उस पे तब फल लगेंगे। वृक्ष और फल लगने का जो समय है, उसमें उपादान में उस समय योग्यता आएगी, उस काल में योग्यता आएगी, और जिस क्षेत्र में वो हो सकता है उसी क्षेत्र में उसके लगाने पे योग्यता आएगी। लेकिन बीज आज भी डाला जा सकता है, जिस क्षेत्र में हम हैं, जिस काल में हम हैं, और जैसा द्रव्य और जैसे भावों की योग्यता हमें मिली है, वहां हम बीज डालने में समर्थ हैं आज भी। यानी बीज डालना मतलब सम्यक दर्शन प्राप्त करने में आज भी समर्थ है ना, निमित्त की अपेक्षा से भी और उपादान की अपेक्षा से भी। उपादान की अपेक्षा से भी क्योंकि संगी पंचेंद्री है, तो इस समय आत्मा की इतनी योग्यता है कि वो उसको प्राप्त करने की योग्यता रखता है। फिर से एक बार करें, थोड़ा सा कठिन लगा होगा, है ना सब। आंटी एक बार दोनों लाइन का एक बार बता दीजिए। योगे उपादान योगेन, योगे उपादान के मिलने पर स्वर्ण पाषाण स्वर्ण पने को प्राप्त हो जाता है, यानी सोना बन जाता है ना। वैसे ही द्रव्य क्षेत्र काल भाव के प्राप्त होने पर, सुद्रव्य सुक्षेत्र सुकाल सुभाव के प्राप्त होने पर जीव जो है अपने आत्मपने को, यानी परमात्मपने को, हम आत्मपना किस आत्मपने की बात कर रहे हैं, हमने पढ़ा था ना, बहिरात्मा अंतरात्मा और परमात्मा। यानी जब आत्मा आत्मपने को प्राप्त हो जाता है तो हम उसे परमात्मा कहते हैं, तो उस परमात्मपने को प्राप्त हो जाता है। यानी जो हम बाह्य या संसारी प्राणी हैं वो परमात्मा बन जाते हैं। द्रव्यादि सादि संपत्तो आत्मनः अपि आत्मता मता, यानी सुद्रव्य सुक्षेत्र सुकाल और सुभाव के प्राप्त होने पर समान रूप से, संपत्तो माने समान रूप से प्राप्त होने पर, यानी चारों चीजें उसी अपनी योग्य अवस्था में, उचित अवस्था में जब प्राप्त होंगी, तब आत्मता आत्मनः आत्मता मता, आत्मा जो है आत्मपने को प्राप्त हो जाती है। अब क्या प्रश्न होगा शिष्य का, जब आचार्य ने ऐसा उत्तर दिया कि तुम भी, तुम्हारा उपादान की योग्यता होगी और तुम्हें ये चारों चीजें मिल जाएंगी, तो तुम आत्मपने को प्राप्त हो जाओगे, है ना। आचार्य ने ये उत्तर दे दिया कि तुम भी परमात्मा बन जाओगे, तुम्हें और कुछ नहीं चाहिए। तो अब क्या प्रश्न होगा हमारा, ये चारों चीजें कब कैसे मिलेंगी हमको? हाँ, हमारा प्रश्न होगा हाँ कि ये चारों चीजें हमें कब और कैसे मिलेंगी। तो इसका आंसर तीसरे श्लोक में आचार्य देने वाले हैं है ना, कि ये चारों चीजें कैसे मिलेंगी, क्योंकि हम सबको चाहिए ना, हमें परमात्मा बनना है तो हमें ये सब चीजें चाहिए, है ना। तो अगले श्लोक में बताने वाले हैं, अगली क्लास में बताने वाले हैं आचार्य। नेक्स्ट एपिसोड में मिलेगा नेक्स्ट एपिसोड में मिलेगा। अभी उसमें डाल दिया आंटी ने, अब आगे का इंतजार करो। तो कठिन लग रहा है क्या? नहीं आंटी, ऐसे टाइम का पता ही नहीं चला है। वो आज पता ही नहीं पड़ा, शब्द पे ही ध्यान देते रहे।
अभी दो तीन जैसे क्या है, लगभग 25 श्लोकों तक आचार्य ने वहां तक ले जाने की पूरी तैयारी कर दी है ना। और फिर उसके बाद तो फिर अंदर ले जाते हैं पूरा का पूरा। जैसे हमने 3 ढाल तक पढ़ा कि हाँ, उन्होंने बता दिया कि यहाँ से ये है, ये है, ये है। फिर तीसरी ढाल से जो अंदर ले जाना शुरू किया, और छठी ढाल तक ले जाते पूरे अंदर तक ले गए। ऐसे ही आचार्य बिल्कुल उसी प्रक्रिया से ऐसे ले जाने वाले हैं, है ना। पहले हमें बता दिया कि स्वयं हो जाता है, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी से प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, किसी से मांगने की जरूरत नहीं है ना। हमें दूसरे किसी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है, स्वयं प्राप्त हो, स्वयं आत्मा परमात्मा बन जाता है। पहले तो हमें ये बता दिया। अब हमें लगेगा जब स्वयं ही सब कुछ मिल जाता है तो फिर हमें क्यों नहीं मिल रहा है। दूसरा प्रश्न आया हमारा कि हमें क्यों नहीं मिल रहा है, तो उन्होंने उसमें आंसर दिया कि हमें क्यों नहीं मिल रहा है कि हमें जो है हमारे बनने योग्य हैं। हमें भी लग रहा है कि हम भी तो वैसे ही हैं, है ना, हमारा भी ज्ञान दर्शन इत्यादि है, हम क्यों नहीं बन पा रहे या हम कैसे बनेंगे। तो उसमें उन्होंने बता दिया कि ये जो उचित साधन है, जब मुझे अब तो फिर हमारा तीसरा प्रश्न आता है कि हमारे ये जो उचित साधन है या जो उचित संयोग है वो हमें कैसे प्राप्त होंगे। तो उसको आचार्य अब तीसरे श्लोक में बताने वाले हैं। क्लास से तो ऊपर ही हो गया टाइम, है ना। वैसे मैंने 2, लेकिन इस बार हमने थोड़ा सा वो भी लिया था ना आचार्य वगैरह के, लेकिन आगे आगे जब हम 2 पढ़ेंगे तो 2 आराम से हो जाएंगे। अब सब इसको रिवीजन करके देख लेना। मैंने जो वो है उसकी कॉपी डाल दी थी उसमें, और बाकी जो ये मुझे दी है इसमें स्मिता ने बुक दी है, इसमें हिंदी और वो भी दिया है, लेकिन शब्दार्थ नहीं दिए हैं। बाकी अब और अच्छे से समझने के लिए यूट्यूब में मिल जाएंगे तुम्हें। मैंने बताया था बेनारा जी का है, और भी लोगों के होंगे। बेनारा जी की मैंने पहले देखी थी क्लास, और भी लोगों के डले हैं उसमें। तो वहां से समझ के इसका रिवीजन करके फिर अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो फिर से लेंगे, नहीं तो फिर तीसरा श्लोक लेंगे, है ना। और कोशिश करेंगे कि याद भी हो जाए हमें 2 श्लोक, दोनों सरल हैं। और ये दोनों श्लोक लिख के आंटी शब्दार्थ लिख लिए आज की, ऐसे थोड़ा हाँ, मतलब तो उससे हाँ शब्दार्थ अगर हम लिख लेते ना अलग अलग करके तो सरल हो हाँ जाता है। वो लिख लिए, क्योंकि श्लोक लिख लिए थे वो उसमें देख के ना, आपने भेजे थे तो उसमें देख के श्लोक लिख लिए थे कॉपी में। चलो अब जैसे जिसको समझ में आया, जैसे सुविधा बने अपने अपने हिसाब से कर लेना, है ना। और जितनी बार रिवीजन करने के लिए कहोगे, जितना मुझे भी, क्योंकि आचार्यों के ग्रंथ हैं, वहां उन्होंने शब्द तो यूज कर लिए, भाव उनके कितने हैं, भाव तो हम अपनी योग्यता जितने अपने ही समझ सकते हैं, है ना, उनके भावों तक नहीं पहुंच सकते हम। तो जिसको भी अपनी अपनी समझ से जितना समझ में आए, जितना मुझे समझ में आता है उतना मैं कोशिश करती हूँ। अगर तुम लोगों को कोई और ऐसे प्रश्न आएंगे तो हो सकता है वैसा विचार आए तो मुझे भी और ज्यादा समझ में आने लगे। चलो जी, भगवान स्तुति कर लेते हैं। जावानी के ज्ञान से लोका